महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार एक विमान हादसे का शिकार हो गए। इस विमान हादसे में उनका निधन हो गया। उनके साथ जो भी लोग विमान में थे उनकी भी मौत की खबर सामने आई है। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल जैसे ही उनके निधन की खबर सामने आई, राजनीति जगत में शोक छा गया। किसी नेता को भी विश्वास नहीं हो पा रहा था कि अचानक अजीत पवार के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। हालांकि देखने को मिला कि बहुत देर के बाद नेताओं को विश्वास करना पड़ा कि अजीत पवार हमारे बीच नहीं रहे। अजीत पवार के निधन की खबर सुनकर तमाम राजनेताओं ने ट्वीट कर अपना दुख प्रकट किया। अजीत पवार और जितने लोग विमान में सवार थे, जिनकी मौत हुई है, उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की। दरअसल बारामती तालुका में जिला परिषद और पंचायत समिति के सार्वत्रिक चुनाव प्रचार के तहत विभिन्न सभाओं को संबोधित जो है अजीत पवार को करना था और उनका ये कार्यक्रम पहले से तय था और तय कार्यक्रम के अनुसार वो निकले थे। लेकिन अचानक जो विमान उनका लैंड होने वाला था, लैंडिंग के दौरान संतुलन बिगड़ा और इस दौरान विमान का हादसा हो गया। बारामती में वीएसआर ऑपरेटर का लियर जेट 45 विमान क्रैश लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। डीजीसीए ने कहा कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक इस हादसे में विमान में सवार कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा। इस विमान में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार साथ थे। उनके साथ 2 अन्य सरकारी कर्मचारी, एक पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर और एक अटेंडेंट भी मौजूद थे। इसके अलावा विमान में 2 क्रू मेंबर, पायलट इन कमांड और फर्स्ट ऑफिसर भी थे। कुल मिलाकर विमान में 5 लोग सवार थे। रिपोर्ट के मुताबिक बारामती एयरपोर्ट पर उतरते समय संतुलन विमान खो बैठा और रनवे से फिसलते हुए क्रैश हो गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि विमान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। रेस्क्यू टीम और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचकर उन्होंने तमाम चीज़ों को खंगालना शुरू किया, जिसमें तकनीकी खराबी और तमाम चीज़ें निकलकर सामने आई है। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा फैसला लिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में 3 दिन का राजकीय शोक के ऐलान की घोषणा कर दी है। उन्होंने 3 दिन का राजकीय शोक रखा है। इसके साथ ही साथ उन्होंने अजीत पवार के निधन पर दुख प्रकट किया है, उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। हालांकि बीजेपी के कई नेताओं और तमाम कई राजनीतिक पार्टी के नेताओं का भी ट्वीट सामने आया है, जिन्होंने इस खबर को बहुत दुखद बताया है और अपनी व्यथा जो है उन्होंने ट्वीट के माध्यम से रखी है।